वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। पहले पीएम मोदी और सीएम योगी आकर उद्घाटन कर जाते हैं, फिर अगले ही दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आकर उस सड़क पर अपना दावा जताते हैं। जी हाँ, लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर तक 9 जिलों को जोड़ने वाली 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन दिनों यूपी की सत्ता के केंद्र में है। सपा और भाजपा के बीच जारी खींचतान को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है जैसे मानो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टोल बूथ से सीधा रास्ता पूर्वी यूपी के पोलिंग बूथ तक जाता है। ...341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, मऊ और आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक जाती है। इन 9 जिलों में विधानसभा की 57 सीटें हैं, जिनके जरिए करीब 2 करोड़ 3 लाख मतदाताओं तक सीधी पहुंच मुमकिन है। इनमें लखनऊ में 9 सीटें और 37.22 लाख मतदाता हैं। बाराबंकी में 7 सीटें और 37.22 लाख वोटर हैं। अमेठी में 4 सीटें और 13.2 लाख वोटर हैं। अयोध्या में 5 सीटें और 16.83 लाख मतदाता हैं। अंबेडकर नगर में 5 सीटें और 17.5 लाख वोटर हैं, जबकि सुल्तानपुर में 6 सीटें और 18.11 लाख वोटर हैं। वहीं मऊ में 4 सीटें और 16.17 लाख मतदाता हैं, जबकि आजमगढ़ में 10 सीटें और 34.51 लाख वोटर और गाजीपुर में 7 सीटें और 26.14 लाख मतदाता शामिल हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिन इलाकों से होकर गुजरती है, उसमें मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ ऐसे ज़िले भी शामिल हैं जहां साल 2017 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को जीत नसीब नहीं हो सकी थी। यही वजह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके का इस्तेमाल पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के गांधी परिवार के साथ साथ सपा के यादव परिवार पर भी निशाना साधने में किया। लेकिन यूपी में हमने लंबा दौर ऐसी सरकारों का देखा है जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही औद्योगिकरण के बड़े बड़े बयान दिए, सपने दिखाए। परिणाम ये हुआ कि जरूरी सुविधाओं के अभाव में यहां लगे अनेक कारखानों में ताले लग गए। इन परिस्थितियों में ये भी दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही स्थानों पर, चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों ही स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही, बर्बाद करती रही। मोदी की काट निकालने के लिए अखिलेश यादव अगले ही दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जा पहुंचे। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के साथ गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रोड शो किया और साथ ही उसे बनाने का श्रेय लेने का दावा करते हुए कहा कि पूर्वांचल की जनता जानती है कि काम किसने किया है। मुझे खुशी है इस बात की, ये वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो समाजवादियों ने बनाया था और जिस तरीके से जनता ने मन बनाया है, इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के दूसरे गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आज ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं
इनका जो समर्थन मिल रहा है और इनके लोग भी जो जुड़े हैं, आने वाले समय में बीजेपी का पता नहीं लगेगा और बदलाव उत्तर प्रदेश में होना है। ये जनता श्रेय देगी समाजवादियों को। आज जो जनता दिखाई सड़कों पे दे रही है, अगर किसी को श्रेय दे रही है जनता तो समाजवादियों को श्रेय दे रही है। नौ जिलों की 57 विधानसभा सीटों से सीधे जुड़े होने के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश की 160 विधानसभा सीटों पर भी सीधा असर पड़ने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव के दौरान इन इलाकों में प्रचार के लिए जाने वाले नेता अब दावा करेंगे कि पूर्वी यूपी के विकास के लिए उन्होंने यहां ढांचागत विकास को प्राथमिकता दिया है। इसी मॉडल को यूपी के दूसरे इलाकों में भी आजमाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने का भी ऐलान कर दिया है कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। उसके 2 नोड है, एक झांसी और एक चित्रकूट में, दोनों बुंदेलखंड में, बाकी 4 प्रदेश के अन्य स्थलों पर है। बुंदेलखंड नोड में पहली महत्वपूर्ण इकाई की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस कार्यक्रम का यहां पर उस दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। हम तेजी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि बुंदेलखंड के अंदर अब अनेक वहां कार्यक्रम भी हो रहे हैं। ललितपुर में हम लोग एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि यूपी की सत्ता तक पहुंचने में पूर्वांचल की 160 सीटों की अहम भूमिका रही है। साल 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल की 115 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि साल 2012 में सपा को पूर्वांचल से 110 सीटें मिली थीं। ऐसा ही हाल साल 2007 चुनावों का भी था, जब बसपा को पूर्वी यूपी से 100 से ज़्यादा सीटें हासिल हुई थीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।